डेट वर्सेज जॉली LL-B2, जिसे जॉली LL-B2 के नाम से जाना जाता है, 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता अरशद वारसी की जगह मुक्केश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजन की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुष्पी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5 हैंड का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त VK पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर
अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। भूमि निभाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी, जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में, जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, ए मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह, उत्पान ठुल्ला। फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। डेट वर्सेज जॉली LLB2, जिसे जॉली LLB2 के नाम से जाना जाता है,
2013 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता अरशद वारसी की जगह मुक्केश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजन की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुष्पी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए
और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। भूमि निभाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी, जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, ए मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह, उत्पान ठुल्ला। फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। डेट वर्सेज जॉली LLB2, जिसे जॉली LLB2 के नाम से जाना जाता है, 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है।
अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता अरशद वारसी की जगह मुक्केश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजन की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुशी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को
न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। भूमि निभाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में, इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में, जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, ए मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में, रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह। उत्पाद ठुल्ला फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। डेट वर्सेज जॉली LLB2, जिसे जॉली LLB2 के नाम से जाना जाता है, 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता
अरशद वारसी की जगह मुक्तदीश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजनहान की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुशी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को
न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिम्ही को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। पुमने भाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में, इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में, जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, ए मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में, रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह। उत्पाद ठुल्ला फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। डेट वर्सेज जॉली LLB2, जिसे जॉली LLB2 के नाम से जाना जाता है, 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता
अरशद वारसी की जगह मुक्तदीश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजनहान की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुशी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को
न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। भूमि निभाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में, इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में, जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, ए मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में, रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह। उत्पान ठुल्ला फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। डेट वर्सेज जॉली LLB2, जिसे जॉली LLB2 के नाम से जाना जाता है, 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता
अरशद वारसी की जगह मुक्केश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजनहान की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुशी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को
न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। भूमि निभाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी, जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, ए मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह, उत्पान ठुल्ला। फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। डेट वर्सेज जॉली LLB2, जिसे जॉली LLB2 के नाम से जाना जाता है, 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता
अरशद वारसी की जगह मुक्तदीश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजनहान की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुशी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को
न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। भूमि निभाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी, जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, ए मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह, उत्पान ठुल्ला। फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। डेट वर्सेज जॉली LLB2, जिसे जॉली LLB2 के नाम से जाना जाता है, 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता
अरशद वारसी की जगह मुक्तदीश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजन हार्न की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुशी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को
न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। भूमि निभाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी, जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, ए मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह, उत्पान ठुल्ला। फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। डेट वर्सेज जॉली LLB2, जिसे जॉली LLB2 के नाम से जाना जाता है, 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता
अरशद वारसी की जगह मुक्तदीश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजन हार्न की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुशी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को
न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। पुमने भाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में, राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में, इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में, जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, ए मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में, रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह। उत्पान ठुल्ला फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। डेट वर्सेज जॉली LLB2, जिसे जॉली LLB2 के नाम से जाना जाता है, 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता
अरशद वारसी की जगह मुक्तदीश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजनहान की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुशी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को
न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। पुमने भाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी, जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह, उत्पान ठुल्ला। फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। डेट वर्सेज जॉली LLB2, जिसे जॉली LLB2 के नाम से जाना जाता है, 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित है। अक्षय कुमार ने टोधर की फिल्म के मुख्य अभिनेता
अरशद वारसी की जगह मुक्तदीश्वर मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा के साथ साथ सौरभ शुक्ला, जो टोजनहान की मूल स्टार की भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म लखनऊ पर आधारित है। कहानी एक वकील की है जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जुड़े फर्जी मुठभेड़ के मृतक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एक क्रूर और शक्तिशाली वकील के खिलाफ मामला लड़ता है। जॉली दुनिया भर में 10 फरवरी 2018 को शुरू हुआ और 50 मिलियन 22.6 मिलियन के निवेश पर बना। इसने दुनिया भर में 2 बिलियन 25 मिलियन की कमाई की और लेखन और निष्पादन के लिए प्रशंसा के साथ एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई। सुभाष कपूर, साथ ही अक्षय कुमार, शुक्ला और अन्नू कपूर, साथ ही मिश्रा का अभिनय। फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की योजना बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला प्रमुख भूमिकाओं में लौट रहे हैं। कहानी जगदीश्वर जॉली मिश्रा लखनऊ स्थित एक वकील है जो अपनी पत्नी पुशी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था। वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 डज़न रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को
न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फहीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी खादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। भूमि निभाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली एलएलबी की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में, इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा, हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल, इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में, जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है, किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल, गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा, शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है, वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला, बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक, हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल, अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल, सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा, सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में, कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल, गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री, सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट, हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर, जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में, बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार, सिराज आलम के रूप में दधी पांडे, रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे, ए मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक, याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह, शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी, मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह, उत्पान ठुल्ला। फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था। पत्नी पुशी और बेटे के साथ रहते हैं। एक वकील होने के बावजूद वह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक श्री रिजवी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जिनके लिए उन पिता ने 10 वर्षों तक सहायक के रूप में काम किया था।
वह स्ट्रीट स्मार्ट है और अपने स्वयं के लॉ चैम्बर का सपना देखता है। अपने स्वयं के चैम्बर के लिए पैसे की व्यवस्था करने की मांग करते हुए जॉली ने एक विधवा हिना कासिम से झूठ बोला और उससे कहा कि मिस्टर रिजवी उसका केस लेंगे और फीस 2 रुपये है। जब हिना को पता चलता है कि जॉली ने उससे झूठ बोला है तो वह आत्महत्या कर लेती है। जॉली को जल्द ही पता चला कि हिना के पति इकबाल कासिम को उनकी शादी के अगले ही दिन 3 अगस्त 2019 को एक फर्जी मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने मार डाला था, जिन्होंने उसे आधिकारिक दस्तावेजों में एक आतंकवादी मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में दर्शाया था। मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए सिंह ने अपने साथी कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध बोध से भरकर जॉली ने हिना का केस लड़ने का फैसला किया और एक जनहित याचिका दायर की। फिर सिंह अपना केस लड़ने के लिए लखनऊ के सबसे अच्छे वकील प्रमोद माथुर को नियुक्त करता है। जनहित याचिका दायर करने में गलतियों और कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने के लिए जॉली को फटकार लगाने के बाद न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी सुनवाई के लिए एक तारीख देते हैं और जॉली को सुनवाई से पहले कुछ सबूत इकट्ठा करने की चेतावनी देते हैं। जॉली वाराणसी में एक सट्टेबाज गुरुजी की मदद से अपना खुद का चैम्बर बेचकर 5% का भुगतान करके मामले से संबंधित FIR और अन्य कागजात की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम है। बाद में वह फर्जी मुठभेड़ में मारे गए कांस्टेबल के बेटे राम कुमार भदौरिया को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उल्टा असर होता है क्योंकि गवाह के नार्को टेस्ट वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माथुर अपनी शक्ति और धन का उपयोग करता है। हालांकि भले ही न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कथित तौर पर बेईमान सबूत दिखाने के लिए जॉली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन अनुशासन समिति के अध्यक्ष, जो खुद श्री रिजवी हैं, ने जॉली को खुद को सही साबित करने के लिए 4 दिन का समय दिया, क्योंकि वह भी दोषी महसूस करते हैं। खुद केस न लड़ने के लिए जॉली और पुष्पा हिना और इकबाल कासिम की शादी के एल्बम का विश्लेषण करते समय कश्मीर के एक अज्ञात पुलिसकर्मी को फ़हीम भट्ट कहते हैं। जॉली कश्मीर की यात्रा करता है और फ़हीम से सच्चाई की पुष्टि करता है, जो इकबाल कासिम और हिना की शादी के दौरान आतंकवादी की पहचान करने के लिए लखनऊ गया था। फ़हीम, जो अब एक फर्जी मामले में निलंबित और गिरफ्तार है, ने खुलासा किया कि मुठभेड़ में मारा गया कासिम असली आतंकवादी नहीं था और उसने सिन्हा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। जॉली फ़हीम के साथ लखनऊ भाग गया। इस बीच जॉली पुलिस आयुक्त वीके पॉल को सच बताने के लिए मनाता है, अन्यथा वह उसके द्वारा किए गए सभी मुठभेड़ों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेगा। माथुर ने फ़हीम को अदालत में बयान देने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसने विरोध में फर्श पर बैठकर अदालत कक्ष में कार्यवाही रोक दी। जस्टिस त्रिपाठी भी फर्श पर बैठ गए और उन्होंने माथुर की रणनीति से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। आधी रात को न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने माथुर की याचिका को नज़रअंदाज कर दिया और कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। फ़हीम के बयान के बाद जॉली पॉल की मदद से क्वाड्री को पेश करता है, जो एक ब्राह्मण पंडित के रूप में अपनी पहचान बताता है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी की प्रारंभिक अनिच्छा के बाद जॉली ने तेजी से इकबाल से शास्त्रों का विवरण पूछकर सवाल दागे। इकबाल अंततः स्वीकार करता है कि वह आतंकवादी कादरी है और उसने सिमी को मुक्त करने के लिए रिश्वत दी थी। तब न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने इकबाल कासिम को निर्दोष घोषित किया और कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सिंही को उसके साथियों के साथ हत्या, सबूत मिटाने, अदालत को गुमराह करने और झूठे सबूत दिखाने के आरोप में आजीवन कारावास दिया, क्योंकि जॉली ने केस जीत लिया। भूमि निभाई वकील जगदीश्वर जॉली मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार, जॉली की पत्नी पुष्पा मिश्रा के रूप में हुमा कुरैशी, न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में सौरभ शुक्ला, दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित न्यायाधीश, जो जॉली अरशद वारसी के समान नाम से एक अन्य व्यक्ति को जानते हैं। शुक्ला ने जॉली LLB की अपनी भूमिका को दोहराया। अन्नू कपूर एडवोकेट, प्रमोद माथुर के रूप में राम गोपाल बजाज मिस्टर रिजवी, जॉली के बॉस और वरिष्ठ वकील के रूप में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह के रूप में कुमुद मिश्रा।
हिना कासिमनी सिद्दीकी के रूप में सयानी गुप्ता, इकबाल की प्रेमिका और बाद में पत्नी इकबाल कासिम के रूप में मानव कौल। इनामुल हक मोहम्मद इकबाल कादरी के रूप में, जो अदालत में पंडित रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत का रूप धारण करता है। किसान सीताराम के रूप में सीताराम पांचाल। गुरुजी के रूप में संजय मिश्रा। शिव कुमार दुबे के रूप में ब्रजेंद्र काला, वह व्यक्ति जो जॉली के लिए चैम्बर की व्यवस्था करता है। वीएम जॉली के पिता मिस्टर मिश्रा के रूप में बड़ोला। बीरबल के रूप में राजीव गुप्ता, जॉली के सहायक। हिना के पिता जहूर सिद्दीकी के रूप में विनोद नागपाल। अभिजीत दत्त आयुक्त वीके के रूप में पॉल। सीबीआई अधिकारी नायर के रूप में ब्रिजेश शर्मा। सुधनवा देशपांडे सीबीआई अधिकारी बसु के रूप में। कश्मीर पुलिस कांस्टेबल फहीम भट्ट के रूप में सुनील कुमार पलवल। गुल मोहम्मद के रूप में सौरभ अग्निहोत्री। सरन तिवारी त्रिपाठी के भतीजे के रूप में नारकोविष्ट। हेमा देशपांडे के रूप में शुभांगी लाटकर। जिया अहमद रिपोर्टर के रूप में। बलदेव सिन्हा भदारिया के रूप में तरुण कुमार। सिराज आलम के रूप में दधी पांडे। रामकुमार भदौरिया के रूप में सुशील पांडे। मुश्ताक के रूप में राम माथुर के सहायक। याकूब सैयद जुगल किशोर माथुर के पिता के रूप में। जज हरभजन सिन्हा के रूप में गुरपाल सिंह। शुरुआती सामूहिक धोखाधड़ी वाले दृश्य में चाचा के रूप में रतिशंकर त्रिपाठी। मीर सरवर कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर हिदायत बेग के रूप में। रिजवी के सहायक के रूप में अजय सिंह। उत्पान ठुल्ला फिल्म की घोषणा जुलाई 2022 में की गई थी, जहां मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए अपना पहला लुक जारी किया था। यह बताया गया कि अरशद वारसी, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य भूमिका निभाई थी, उनकी जगह कुमार ने ले ली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को कुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गया। कुमार के खिलाफ फिल्म में नायक के रूप में अन्नू कपूर को साइन किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मुंबई में शुरू हुई। फिल्म के प्रमुख हिस्सों की शूटिंग 1 महीने के शेड्यूल में लखनऊ में की गई थी। आगे बताया गया कि पहला शेड्यूल सितंबर 2020 में पूरा हो गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग सितंबर 2022 के अंत में वाराणसी में की गई। एक स्टंट दृश्य गंगा नदी में फिल्माया गया, जहां कुमार ने स्टंट डबल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। फिल्म का अंतिम शेड्यूल अक्टूबर 2019 में मनाली, हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया था। कुमार ने 30 दिनों की समयावधि में अपने दृश्य शूट किए। दिसंबर 2022 में एक प्रमोशनल गाना शूट किया गया था।